जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में यानी कि अगहन के महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को धारण किया जाता है, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता को दूर कर देती है तथा उनकी कृपा से सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरती माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति आदि से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितना साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग प्राप्त हुआ। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बतलाई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई।
उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सभी कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास चला जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर तक विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बतलाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरी घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन को बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि यह श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हो। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना जो कि बिना नमक का था, इसलिए उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करता है, तो माता की अवश्य ही उसे कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करनी चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष अगहन मास बृहस्पति गुरुवार व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का यानी कि अगहन मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना
अगहन कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूप में से एक मार्गशीर्ष भी कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महत्ता गोपियों को बतलाई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी, तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करनी चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।